जैसे कि सर आपने कुछ सेशन से जो आपने जिसमें कहा था कि अगर जैसे मुझे रियलाइजेशन है, एक एक पर्सन को रियलाइजेशन है और एक को नहीं है, तो आपको है तो आप कोई स्पेशल नहीं हो जाते हैं, सब एक ही बात एक ही है क्योंकि मटेरियल एक ही है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एट द एंड जब मरते हैं तो फिर मुझे रियलाइजेशन हो गया है मेरे जीते जी, पर उस सेकंड पर्सन, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरी दीदी को नहीं है, तो फिर हम दोनों जब मरेंगे तो हम वन विद द होल, क्योंकि हम वो हैं, कुछ नहीं होगा, फिर मैं भी हो जाऊंगी वन उसमें, एक मैं जो हैं ऑलरेडी हैं ही, हम होना क्या है, तो वो भी हो जाएंगी। तो जो सफरिंग रहेगी, तो अगर मुझे रियलाइजेशन हो गया है तो मैं अपनी बॉडी को थोड़ा इस तरह से ले सकती हूँ कि जो फ़र्क पड़ने से भी फ़र्क नहीं पड़ता वाली चीज़, मैं उस तरह से जी सकती हूँ अपनी लाइफ को, पर वो इस तरह से नहीं जी सकती हैं। पर एट द एंड दोनों का सेम ही है, कोई इशू नहीं है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन। इसको ऐसे समझिए कि सफरिंग किस वक्त होती है? जिस वक्त आप गहरी नींद में होते हैं या जिस वक्त जाग रहे होते हैं या सपना देख रहे होते हैं। सपना क्या होता है, कैसे होता है, ड्रीम्स का बेसिस क्या होता है? जो ऑलरेडी अंदर इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस वो सब फीडेड है, उसी के बेस पे तो ड्रीम क्रिएट होती है। आपको लग सकता है कि एक ऐसा सपना आ रहा है जो आज से पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट अगर ध्यान से देखोगे तो वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट नॉलेज है, उसी को मिला करके कोई ड्रीम बनती है। या तो किसी मूवी में देखा है या किसी इंसान को देखा है। तो जो हमारे डिजायर्स और फियर्स जाग करके पूरे नहीं हो पाते, वो सपने में मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये सारी जो सफरिंग है, जिसको भी आप सफरिंग कहते हो, दैट इज कनेक्टेड टू द इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड इन योर ब्रेन। अगर अभी उस इंफॉर्मेशन को निकाल दिया जाए तो मरने का भी वेट क्यों करना है? अगर आपकी ब्रेन में जो मेमोरी है, जैसे होता नहीं कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है, और अब तो साइंटिफिकली पॉसिबल है, अगर अभी आपकी मेमोरी को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो सफरिंग कहाँ है? देयर इज नो साइकोलॉजिकल सफरिंग। इन अदर वर्ड्स, आपकी जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है वो खत्म हो गई, आपके घर वालों की शुरू हो गई। उनकी है, आपकी नहीं है, क्योंकि वो तो आपके घर वाले भी नहीं है। आप उनके बच्चे हो, बट वो आपके माँ बाप नहीं है। तो आपकी कोई टेंशन नहीं है, आप तो उठ करके सुबह कहीं भी जा सकते हो। टेंशन उनकी है कि अगर आप कहीं चले गए तो आपको ढूंढेंगे कैसे, वापस कैसे लाएंगे, आपको खिलाना पिलाना, आपका ध्यान रखना, प्लस आपकी एजुकेशन पे जो इतना इन्वेस्ट किया, इतना पैसा लगा करके आपके नाम के आगे कुछ लगा जिसकी वजह से आप इतना कमा रहे हो, जब मेमोरी गई तो वो भी गया। तो उसका जो लोन है, एजुकेशन लोन है, उसको चुकाने की टेंशन किसकी है? आपकी है? किसकी है? या तो घर वालों की है, या अगर बैंक ने ये किया तो उसकी है। आप तो जानते ही नहीं हो बैंक वालों को। तो सारी जो सफरिंग है दैट इज कनेक्टेड टू मेमोरी। यहां तक क्लियर है? बट अगर सिर्फ यहां तक आप देखते हो तो अभी आपने पूरी तरह से नहीं देखा है। और जो लोग यहां तक देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसी किसी जगह पर आते हैं, और क्योंकि ऐसी किसी जगह पर आकर के थॉट्स का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, तो वो ऐसी जगह पर बार बार आना चाहते हैं। तो क्या होता है, दो स्टेट्स क्रिएट हो जाती है, एक आपके घर के अंदर, एक आपके घर के बाहर, यानी कि यहां पर। तो एक लड़ाई शुरू हो जाती है। इट्स लाइक रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, एस्केपिज्म। कि आपके ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, चलो यहां चलते हैं। तो एक काइंड ऑफ एडिक्शन नहीं हो गया? तो फंस नहीं रहे हो। घर वाले कहेंगे ये एक बार गए चलो समझ आता है, दो बार गए समझ आता है, बार बार क्यों जा रहे हो? एक दिन के लिए गए चलो समझ आता है, ये 10 दिन का कोर्स क्या होता है, एक महीने का कोर्स क्या होता है? आप लोगों को गलतफहमी क्या है, क्योंकि डीपली कभी समझते नहीं हो खुद को, थॉट्स को, माइंड को। बातें करते हैं लोग, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होता है जो एक्चुअल में उसको प्रैक्टिकली समझता है या समझती है। तो वो लोग जो डीपली इस पूरे खेल को समझ नहीं पाते हैं,
वो फंस जाते हैं, वो बन जाते हैं धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, भटकते रहते हैं। ये है प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन ये नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि मेरे अंदर की मेमोरी निकाल दो, क्योंकि अगर मेमोरी निकल गई तो सफरिंग खत्म, थॉट्स खत्म। बट अब आप कैसे बन गए? एक जानवर के जैसे, जिसको अगर बाहर दुनिया में छोड़ देंगे तो दुनिया आपको मार देगी, या फिर घर में रखेंगे तो अब आप एक पालतू जानवर के जैसे हो जिसका ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, जिसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। तो क्या आप इवोल्यूशन में ऊपर उठ गए हो या नीचे गिर गए हो? नीचे गिर गए। तो क्या ये चाहते हो? बट करते तो यही हो, बार बार नीचे गिरना चाहते हो। इन अदर वर्ड्स, क्या मेडिटेशन की जरूरत जानवरों को है? जानवरों को कभी बैठ करके ऑब्जर्व किया है? वो बिल्कुल कूल है, काम है। अगर उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है तो उनको शांत होना नहीं है, वो शांत ही है, अगर हम उनके लिए कोई अशांति पैदा ना करें तो मेमोरी को हटाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। थॉट्स को कम करना या थॉटलेस स्टेट में जाना या थॉट से फ्री होना, अगेन इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो स्टेट है ये बहुत एडिक्टिव होती है। इसमें जाने के दो तरीके होते हैं। एक है कुछ केमिकल्स को यूज करके इसमें चले जाओ, तभी दारू की इतनी बोतलें बिकती हैं। कौन कहता है दारू बुरी है? उन लोगों के लिए बुरी है जो नहीं पीते हैं। जो पीते हैं उनसे जाकर के पूछो। बुरे तो दारू के इफेक्ट्स हैं जो कुछ साल बाद आते हैं। मैं आपको दारू पीने को नहीं कह रहा हूं ना मैं आपके लिए यहां पर कोई पैक बनाने वाला हूं। बस जो रियलिटी है जैसी है उसको एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। दारू पीने से क्या होता है? आप में से कुछ लोग शक्ल से बेवड़े लग रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। अगर साइंटिफिकली आप समझोगे कि क्या होता है अल्कोहल से या इस तरह के जो भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उससे क्या होता है कि ये जो सेंस ऑफ कंट्रोल है हम सब के अंदर, वो छूटने लग जाता है। कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, कंट्रोल ओवर योर बॉडी, कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, कंट्रोल ओवर योर माइंड, योर इमोशंस, सब छूटने लग जाता है। अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता। केमिकल्स का साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होता है, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। और नशा सिर्फ शराब में नहीं है, खाने में भी है, शुगर में भी है, इंस्टाग्राम पे जो आप टाइम पास करते हो उसमें भी है। तो हर तरफ नशा ही नशा है। तो सब तरह तरह के नशों से एडिक्ट हुए पड़े हैं। ऐसे ही मेडिटेशन में भी एक नशा है, एक मज़ा है, एक सुकून है, शांति है। बट वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। जब तक कर रहे हो तब तक है, जब तक आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला हुआ है तब तक है, जब तक एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप हो तब तक है। बट जैसे ही चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो मेडिटेशन कहाँ है? अल्कोहल क्या करता है, अंदर जो आपके ब्रेन का केमिकल प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर रहा है। मेडिटेशन में क्या होता है, आपको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स ऑफ साउंड प्रूफिंग है। यहाँ की जो शेप है इस रूम की, इस स्पेस की, यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, ओवरऑल जो लाइटिंग है, यहाँ पर ये वाटर बॉडी है, इसकी वजह से यू फील अ डीप सेंस ऑफ काम विद इन। बट ये टेम्पररी है। तो क्या थॉट से फ्री होना सॉल्यूशन है? मेमोरी से फ्री होना सॉल्यूशन है? क्योंकि आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ किससे जुड़ा है? मेमोरी से। क्या मेमोरी से फ्री हो सकते हो? इज देयर एनी वे टू बी फ्री फ्रॉम मेमोरी? मेडिकली हाँ पॉसिबल है, कुछ ब्रेन में चेंजेस करके, बट वो हमने देख लिया है कि उसका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। बिकॉज देन यू विल बिकम लाइक एन एनिमल विच यू डोंट वांट टू बी। तो क्या हो अगर मैं कहूं प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है,
जो आपने वर्ड यूज किया सफरिंग, सफरिंग क्यों होती है, किसको होती है, कब होती है? अंडरस्टैंडिंग गलत होने की वजह से। इसको आप चाहे तो अंडरस्टैंडिंग कहो या फिर इंटरप्रिटेशन कहो। ये एक लेयर है बीच में जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इसलिए फंस जाते हैं उल्टे सीधे चक्रों में। सो कॉल्ड जो मटेरियल वर्ल्ड है वहां पर भी जाकर के फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग हैं ये जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है यहां पर फंसे पड़े हैं, उल्टे सीधे चक्रों में पड़े हुए हैं, जिस वजह से उनकी जो रियल लाइफ है वहां पर प्रॉब्लम्स कम नहीं होती और बढ़ने लग जाती है। एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, घर वाले कहते हैं क्या कर रहे हो, किन चक्रों में पड़ रहे हो, तो आप और फंस रहे हो। एक बार को अगर आप अपने घर पर बैठ करके दारू पियोगे तो आपके घर वालों को इतनी टेंशन नहीं होगी, बट अगर उनको कहोगे मैं 10 दिन के लिए एक मेडिटेशन प्रोग्राम के लिए जाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो सबकी शक्लें देखो, सबकी शक्लों पे मौत मंडराएगी कि ये बच्चा तो गया हाथ से, ये गई, ये किस ट्रैक पे जा रहे हो। तो क्या हो अगर मैं कहूं प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है, अगर आपकी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल सफरिंग है तो पहले सफरिंग भी समझ लो कि किस लेवल की सफरिंग की आप बात कर रहे हो, उस लेवल पे जाकर के हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल सफरिंग, तो उसके लिए आपको अगर टेम्पररी सोल्यूशन चाहिए तो किसी डॉक्टर के पास में जाओ, दैट कुड बी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, व्हाटएवर। और अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बेसिक्स ऑफ लाइफ, डाइट, न्यूट्रिशन, गुड स्लीप, वाटर इनटेक, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा। बट अगर प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल सफरिंग, उसकी जड़ क्या है? सिर्फ एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू एक्चुअली आर। कितना आसान है, तभी तो मैं कहता हूं आसान है। बताओ इससे आसान क्या होगा? अब इसके लिए कहां जाने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है? क्या यहां पर दोबारा आने की जरूरत है? दोबारा वैसे भी नहीं आ सकते क्योंकि लाखों लोग आना चाहते हैं, तो उसमें अब आपके दोबारा आने की पॉसिबिलिटी तो ऑलमोस्ट 0% है। हाँ, अगर कोई घपला करके अपना अलग अलग ईमेल आईडी से, अलग अलग मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके किसी तरीके से यहाँ पर दोबारा आ जाओ तो आ जाओ, नहीं तो आप सब पहली बार आए हो एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आखिरी बार आए हो। हाउ डज इट मैटर? ऐसे मत बोलो सर, बार बार आना चाहते हैं सारे। आप चाहते हो, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं। आप बार बार आना चाहते हो, पहली बार आना चाहते हैं, तो किसके लिए आना ज्यादा जरूरी है? जो पहली बार आना चाहते हैं ना, उन्होंने वीडियो में तो मेरी बातों को सुना है बट प्रैक्टिकली यहाँ पर नहीं आए हैं। तो आपने जो आज फील किया, अगर आप दोबारा आओगे भी तो वो फीलिंग नहीं होगी जो आज पहली बार हुई। ऐसा ही नहीं होता है लाइफ में, पहला प्यार तो पहला ही होता है ना। दूसरे प्यार में वो पहले प्यार वाली बात कहाँ आ पाती है, वहां तो कंपैरिजन आ जाता है। सो ये जो प्रॉब्लम है, जो सिर्फ आपकी नहीं है, आपको लग सकता है कि मेरी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम है, ये ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है। वो क्या है? मेंटल सफरिंग, साइकोलॉजिकल सफरिंग। अब उसके दो तरह के बेसिस हो सकते हैं। एक, उसका रूट मिल सकता है आपकी बॉडी के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर। अगर उस लेवल पर वो प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोज करना पड़ेगा उस लेवल पे और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा उस लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ न्यूट्रिशन इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच यू आर फेसिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज, तो न्यूट्रिशन को और डाइट को ठीक करना पड़ेगा। इसको ऐसे देखो, अगर आपकी ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ब्रेन के लेवल पर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, उसकी वजह से आपको एंजाइटी होगी, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, और आप बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हो या अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहे हो, तो इट विल नॉट वर्क। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, अब तो मर ही जाओगे, लेकिन अगर नहीं मरते तो आप कह रहे हो कि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं, आप हंस रहे हो, बट देयर आर लॉट ऑफ सच पीपल जो पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने एक इल्यूजन को अचीव करने के लिए, जो उनके माइंड में बैठा हुआ है। उसको लोग अलग अलग नाम देते हैं, कोई फास्टिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अलग अलग टेक्निक अपनी अपनी इन्वेंट कर रखी है हर एक ने। सबके अपने अपने गुरु हैं, जिसमें से बहुत सारे तो गुरु घंटाल हैं। तो अगर आप
1 दिन से 2 दिन से प्यासे हो, पानी नहीं मिला है और मेडिटेशन कर रहे हो, काम नहीं करेगी। अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर लोगे, कोई फायदा नहीं है। पानी का काम तो पानी से ही होगा ना। तो दिस इज पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब समझना पड़ेगा प्रॉब्लम किस लेवल पे है, उस लेवल पे काम करके उसका सोल्यूशन निकालना होगा। ये बात सुनने में छोटी लग रही होगी, बट अपने आसपास में देखोगे तो समझ आ जाएगा कि दुनिया एक्ट कैसे करती है। प्रॉब्लम होती कुछ और है, करते कुछ और है। प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, जा रहे हैं किसी ऐसे इंसान के पास में जो कुछ भी कहानियां सुना रहा है और उपाय दे रहा है, ये कर लो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बोला फाइनेंस एडवाइजर हो। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ऐसे लोगों के पास जाने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है और बढ़ जाती है, क्योंकि उपाय बहुत महंगा होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ये पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अच्छा वो कहाँ से ले? अरे दुनिया में हर जगह नकली है, सब लोग नकली है, मैं ही असली हूँ, मेरे से लो। बाहर मार्केट में लोगे ये 2 लाख का है, मैं ये उपाय आपको दूंगा 1 लाख का, जो मुझे पड़ता है 5,000 का। तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ गई, उसकी सॉल्व हो गई। चलो किसी की तो हुई। सो जिस लेवल पे प्रॉब्लम है उसी लेवल पे उसको डायग्नोज करके उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे मेडिकल फील्ड में होता है, प्रॉब्लम पेट के लेवल पे है तो पेट की दवाई खाओगे, सर में है तो सर की दवाई खाओगे, आंख में है तो आंख की दवाई खाओगे। तो ज्यादा दवाई खाने से वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाएगी, सही दवाई खाने से वो प्रॉब्लम ठीक होगी। तो पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग हैव अ साइंटिफिक माइंड, नॉट अ सुपरस्टिशियस माइंड। उस प्रॉब्लम को क्वेश्चन करो। जैसे आपने जो क्वेश्चंस पूछे उसमें कई हाइपोथेसिस हैं। जैसे एक क्या है कि ये लाइफ और डेथ का साइकिल, रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, कहीं ना कहीं ये अभी भी हल्का सा माइंड में है। तभी ये क्वेश्चन उठ रहा है कि वो जो इंसान जानता है यानी कि आप, और जो नहीं जानता है यानी कि आपकी सिस्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है। और आपका क्वेश्चन ये है मरने के बाद। मैं कह रहा हूं वो तो बहुत आगे की बात हो गई, यानी मरने के बाद, जीते जी भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये समझना इज राइट अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज फिर ये जो अर्ज होती है ना हमारे अंदर कि किसी तरीके से मैं अपनी सिस्टर को समझा दूं, उसको बता दूं, उसको भी ये समझ आ जाए, तो शायद उसकी सफरिंग कम हो जाएगी, शायद वो ये जीवन और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएगी। तो ये जो डिजायर है, ये जो अर्ज है, ये भी निकल जाएगी। क्योंकि आपके अंदर ये डिजायर था जानने का, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे लाइफ में किसी वजह से ट्रिगर हुआ होगा, तो आप यहां तक पहुंच पाए। अगर कभी वो डिजायर आपकी सिस्टर के अंदर होगा तो वो भी पहुंच जाएगी, नहीं होगा तो दैट्स ओके, हाउ डज इट मैटर। मैंने क्या कहा अपने अलग अलग सेशंस में, अगर ध्यान से सुना है तो, चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते, चाहे आप कुछ मानते हो चाहे नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बदलता क्या है? सिर्फ आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, अंडरस्टैंडिंग है और व्हाट यू आर, वो बदल जाता है। वो बदलते ही क्या होता है, उस रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो सफरिंग होती है, वो पर्टिकुलर सफरिंग कम्स टू एन एंड। नॉट ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग। पैसे की प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होगी, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम रिलेशनशिप जिस तरह से बेटर होती है उसी तरीके से एक्ट करना पड़ेगा, तब वो सॉल्व होगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी शादी हो गई और जा करके आप अपनी वाइफ को बोलते हो मैं लाइटेंड हूं। तो मैटर ये करता है आप उसके साथ में कैसे बिहेव कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अब सवाल उठता है कि ये जो हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द सेल्फ, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। बस वो वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, बाकी सारी प्रॉब्लम्स वही की वही है। ये अगर ध्यान से समझ लोगे तो लाइफ बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगी। सेल्फ को आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए रूट लेवल पे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप? इसकी शुरुआत है एक सिंपल सा क्वेश्चन
जो अगर कोई भी इंसान जिसके अंदर एक बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है या बेसिक लेवल ऑफ क्यूरोसिटी है, इंटेलिजेंस नहीं भी है तो एक क्यूरोसिटी है जैसे बच्चों में होती है कुछ जानने की, ये क्या है वो क्या है, जो ये एजुकेशन सिस्टम आपके अंदर से पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, आपके घर वाले, सोसाइटी सब खत्म कर देते हैं। आपको भर दिया है जवाबों से, आपके पास में हर सवाल का जवाब है, सवाल एक भी नहीं है। रिवॉर्ड इज कनेक्टेड टू जवाब, नॉट सवाल। सवाल पर तो पनिशमेंट है। घर वाले कुछ कर रहे हैं, उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, गुस्सा करेंगे। वो जो कर रहे हैं उनके साथ करते रहो, खुश हो जाएंगे, रिवॉर्ड है। तो अगर आपके अंदर ही क्यूरोसिटी जो कि मर चुकी है, अगर ये किसी तरह से वापस से जाग जाए, या है तो सही अंदर, बट अगर वो किसी तरीके से ट्रिगर हो जाए, और यहाँ पर कंपनी का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो। पहले के ज़माने में ऑफलाइन ही होता था क्योंकि ऑनलाइन था ही नहीं, आज तो आप ऑनलाइन भी रह सकते हो। तो अगर किसी ऐसे इंसान की कंपनी में आप आ गए जो क्यूरियस है, जो हर चीज़ को क्वेश्चन करता है या करती है, जो कुछ भी नहीं मानता है, कुछ भी नहीं मानती है, तो धीरे धीरे आप भी ऐसे होने लग जाओगे। यानी क्या, ये क्वेश्चन उठना ही उठना है जैसी क्यूरियोसिटी आएगी कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, हु एम आई। बहुत अजीब सा फील होता है जब ये सोचते हैं। कभी मेडिटेशन में भी ये थॉट्स अगर आती है तो समझ नहीं आता है कि हम एक्चुअल में क्या हैं। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है, तो सिर्फ पूछते रहना है। सर अगर हमें ये रियलाइज़ हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि मैं ही सब हूँ, और जो जिसको मैं समझता था वो मैं कुछ भी नहीं हूँ, जैसे शिवो हम, इन शॉर्ट्स हम ब्रह्मास्मि, ये रियलाइजेशन होने के बाद हम अगर रियल वर्ल्ड में, जैसे कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम अगर माँ बाप के साथ रहते हैं, भाई बहन के साथ, ये सब फिर से इमोशनल वो ट्रिगर सब कुछ होने लग जाता है, अटैचमेंट फिर से होने लग जाती है, जो हम डिटैचमेंट उस टाइम पे आ जाती है। तो इसको क्या ऐसा प्रैक्टिस का वे है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो, जिसमें हम हमेशा डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर पाएँ और अपनी लाइफ में वैसे ही सब चीज़ों को देख पाएँ डिटैचमेंट के साथ और अपने काम को कर पाएँ? अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब अभी ये जो अंडरस्टैंडिंग है शिवोहम, अहम ब्रह्मस्मि, इससे अभी आप बहुत दूर हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक कमरा है, अभी तक आप खुद को एक चेयर समझते थे और ऐसे ही जिए 20 साल तक, 30 साल तक। फिर किसी को सुना जिसने कहा चेयर को कि क्वेश्चन पूछो, हु एम आई। बाकी की जो चेयर्स थी उन्होंने कहा वेला समझाए क्या, फालतू टाइम नहीं है हमारे पास, हमें एक बड़ी चेयर बनना है। बड़ी चेयर का मतलब क्या, जिस पर कोई बड़ा इंसान बैठा है। अगर बड़ा इंसान चेयर पर बैठा है तो चेयर के लिए बेटर है, छोटा इंसान बैठा है तो बेटर है। भार कम है ना, बट ठीक है, ये दुनिया ऐसी ही है। तो एक रेस में आप भाग रहे थे बड़ी चेयर बनने की, बेटर चेयर बनने की। तो जब आपने पूछा हु एम आई, यानी चेयर ने, तो उसने ध्यान से चेयर को ऑब्जर्व किया पहली बार, नहीं तो उसका ध्यान कहाँ था, और चेयर्स के ऊपर। और में कौन आ गए, उसके माँ बाप, सोसाइटी, उसके दोस्त, रिश्तेदार, वो सब क्या कह रहे थे, हमें देखो, उसे देखो, और तुम खुद को देखो। तो खुद को देखते भी थे तो क्या, एक हारी हुई चेयर। तो एक रेस में भाग रहे थे, चेयर्स की रेस। तो रुक करके जब उस चेयर ने अपने आप से पूछा हु एम आई, तो उसको क्या नजर आया, उसको नजर आया वुड, लकड़ी। उसने कहा जिसको मैं चेयर कह रहा हूं वो तो एक फॉर्म है, किसकी, लकड़ी की। तो सारी चेयर्स तो लकड़ी की है, तो सच क्या है, चेयर है लकड़ी? तो लकड़ी क्या है, कहां से आती है, पेड़ से। तो पेड़ क्या है, मिट्टी, धरती प्लस पानी का मिक्सचर। तो इसका मतलब मैं चेयर नहीं हूं, वुड हूं। इसका मतलब मैं वुड नहीं हूं, मैं ट्री हूं। इसका मतलब मैं ट्री नहीं हूं,
मैं नेचर में जो भी कुछ है जिसको मिला करके वो ट्री बनता है वो हूं। तो इसका मतलब मैं ये प्लैनेट हूं। अच्छा, प्लैनेट कहां से आया? इसको बोलते हैं स्टार डस्ट। मतलब प्लैनेट बना यूनिवर्स से। तो क्या मैं यूनिवर्स हूं? तो देखो चेयर कहां पहुंच गई, किस लेवल पे एक्चुअल में। क्योंकि दुनिया की नजरों में, बाकी चेयर्स की नजरों में अभी भी वो चेयर ही है। पहले अगर सक्सेसफुल थी तो अभी भी सक्सेसफुल है, पहले फेलियर थी तो अभी भी फेलियर है, पहले एस्पिरेंट थी तो अभी भी एस्पिरेंट है। कुछ नहीं बदला। पर चेयर के माइंड में क्या हुआ? अपनी आइडेंटिटी बदल रही है। अब चेयर क्या कोशिश करेगी कि कुछ ऐसा हो जाए कि बाकी के जो लोग हैं या तो उनका बिहेवियर मेरे साथ में बदल जाए, या फिर वो जिस तरह से मेरे साथ बिहेव करते हैं वो वैसे बिहेव करें, लेकिन मैं वैसे बिहेव ना करूं जैसे मैं पहले करता था या करती थी। दोनों ही बकवास है। क्यों भाई? चेयर तो वैसी बिहेव करेगी ना जैसी चेयर है। बनी कैसे? हजारों लाखों सालों में। तो क्या वो बदल जाएगी? चेयर पे कुछ गर्म लगेगा तो क्या वो जलेगी नहीं? उसमें मार्क्स नहीं पड़ेंगे? और अगर आपको ये समझ आ ही गया है जो सत्य है कि मैं ही ये पूरा का पूरा यूनिवर्स हूं, तो सिर्फ इस चेयर को क्यों बदलना है? इसका मतलब अभी भी आपकी आइडेंटिफिकेशन उस चेयर से हटी ही नहीं है। अभी भी आप वही चेयर हो। बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया है, आई एम द यूनिवर्स। कहीं से कहानियां सुन ली या कहीं से पढ़ लिया तो दिमाग में क्या बैठ गया? अहम ब्रह्मस्मि। अच्छा, अगर आप ब्रह्म हो मतलब पता है क्या अहम ब्रह्मस्मि का? कि आप ही भगवान हो। तो भगवान को सिर्फ उस चेयर की क्यों पड़ी है? समझे? तो माइंड के लेवल पे कॉन्सेप्ट है कि मैं भगवान हूं, लेकिन हो अभी भी वो ही जो थे, इसीलिए सफरिंग है। जिस दिन आपने सच को देख लिया कि मैं ही सब कुछ हूं और सब कुछ मुझ में है, तो उस दिन अटैचमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गई। किससे? औरों से नहीं। बिकॉज इफ यू से औरों से मेरी अटैचमेंट खत्म हो गई तो अभी आप वही हो, वही चेयर हो। आपकी सब चेयर से अटैचमेंट खत्म हो गई, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू योर सेल्फ, विच यू यूज टू कॉल इट एज योर सेल्फ। अब इसको चाहे अच्छा फील होता है बुरा फील होता है, क्या फर्क पड़ता है? बेस्ड अपॉन पास्ट कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी माइंड स्ट्रक्चर, उसी के हिसाब से तो एक्शन होगा, और जैसा एक्शन होगा वैसी तो सामने वालों का रिएक्शन होगा। फिर वो चेन बनेगी। तो इसको बदलना क्यों है और किसको बदलना है? इसको कंट्रोल क्यों करना है? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके माइंड में कुछ ऐसी कहानियां बैठी हुई हैं जो बचपन से अभी तक सुनी है, या जो भी लोग आसपास में जो खुद कुछ नहीं समझते हैं और आपको समझा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उस कहानी के बेस पे आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है। उस इमेज को अचीव करना चाहते हो आप। वो इमेज क्या है? वो आज से हजारों साल पहले वो इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के गया, एक पेड़ के नीचे बैठा, और उसके बाद में वो शांत हो गया, हमेशा हमेशा के लिए शांत। तो मुझे भी ऐसा होना है, बट मैं ऐसा हो नहीं पा रहा। तो इसका मतलब मुझ में कुछ कमी है, लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मुक्ति क्या होती है? मैं को मुक्त नहीं करना है अंकल आंटीज, मैं से मुक्त होना है। कांट यू सी दैट? जब आप जान लेते हैं कि कुछ बंधन ही नहीं है, मतलब और बंधन क्या है? बंधन कुछ था ही नहीं। जो हम जो सोचते थे, हमारे जो थॉट थे वही बंधन थे। नहीं, ध्यान से समझो, ये नहीं है मुक्ति जो आप समझ रहे हो। आप मुक्त होना चाहते हो किससे? आपके क्वेश्चन में इंप्लाइड है। आप बंधे हुए हो खुद से, आपको अटैचमेंट है खुद से, किसी और से नहीं। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि मुझे किसी और से अटैचमेंट है। आप ये चाहते हो कि आपके आसपास में जो लोग हैं वो आपको तंग करते रहे, ये दुनिया आपको तंग करती रहे, लेकिन आपको फर्क ना पड़े। तो यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ। यही तो बंधन है। मतलब आप बंधे हुए हो, आपको ये लग रहा है औरों से,
लोग अटैचमेंट की बात तो करते हैं बट कभी समझ ही नहीं पाते कि अटैचमेंट मतलब क्या। लोग निकले हुए हैं अटैचमेंट कम करने के लिए कि मैं डिटैच हो गया। किससे? औरों से। अरे बेवकूफ हो क्या? किससे डिटैच हो गए और कैसे हो गए? अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से। क्या वो अटैचमेंट है? क्या वो आपकी प्रॉब्लम की जड़ है? सोच के देखो। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि आप ज्यादा अटैच मत हो लोगों से, ये प्रॉब्लम की जड़ है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप बारिश में तो जाओ लेकिन भीगो नहीं, छतरी लेकर के निकलो। कितनी घटिया हरकत है। क्या आप अपने परिवार के साथ बारिश में जा रहे हो, आसमान से सर पर ओले गिर रहे हैं और आपके हाथ में छतरी आ गई है और आप खुश हो रहे हो, और आपके बच्चे बेचारे ठंड से तड़प रहे हैं, आपके बूढ़े माँ बाप मरने लायक हालत में हैं क्योंकि उनके पास कोई छतरी नहीं है, और आप खुश हो रहे हो, मेरे को मेरे गुरु ने एक छतरी दे दी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो कितना कंफ्यूजन है? क्योंकि कभी हमने प्रॉपर्ली क्वेश्चन ही नहीं किया कि हमारी प्रॉब्लम की एक्चुअल में जड़ क्या है। प्रॉब्लम की जड़ ये नहीं है कि अगर कोई आपके साथ में कुछ गलत करता है, और ये गलत सही भी एक स्टैंड पॉइंट होता है, तो अगर इसको सिंपल करा जाए, उसके स्टैंड पॉइंट से वो सही है तभी वो कर रहा है, आपके स्टैंड पॉइंट से गलत है, तो इसकी वजह से लड़ाई होनी होनी है। देयर हैज टू बी अ वॉर। तो या तो आप लड़ाई से भागना चाहते हो, या आप चाहते हो मैं लड़ाई में तो रहूं लेकिन मुझे चोट ना लगे, मुझे दर्द ना हो। किसकी पड़ी है आपको? खुद की। यही तो प्रॉब्लम की जड़ है। तो जिस दिन आपको खुद की नहीं पड़ी है उस दिन आप मुक्त हो गए। जब तक खुद की पड़ी है तब तक आप बंधन में हो, चाहे अपने घर में हो चाहे किसी मेडिटेशन कैंप में हो। मान लो आप शादीशुदा हो, आप कह रहे हो कि मेरी वाइफ से लड़ाई हो, वो चाहे शांत हो जाए, वो चीखे चिल्लाए रोए जो मर्जी करे, मुझे फर्क ना पड़े। मेरे गुरु ने कहा है तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। अरे लड़ लो, क्या हो गया? लड़ने से इतना डरते क्यों हो? अगर कभी भी स्टैंड लोगे लाइफ में किसी भी चीज के लिए जो आपको सही लगती है, तो लड़ाई होनी ही है। और जब लड़ाई होगी तो उसके इंप्लीकेशंस भी होंगे, रेपरकशंस भी होंगे। अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग, अच्छे थॉट्स, बुरे थॉट्स, सही गलत, ये सब होना ही होना है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो सबके साथ हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप खुद को स्पेशल बनाना चाहते हो। ये वही कंटिन्यू हो रहा है जो मटेरियल वर्ल्ड से उठ करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को स्पेशल बनाने की बड़ी कोशिश करी। कैसे बनाओगे? पैसा, नेम, फेम, मनी, और क्या तरीका है? मटेरियल वर्ल्ड में, यानी इस दुनिया में अगर खुद को स्पेशल बनाना है तो मतलब क्या? इस दुनिया के अपने कुछ नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के अंदर आप फिट हो जाओ, वो सब अचीव कर लो जो दुनिया कहती है अचीवमेंट है, सक्सेस है। लॉट ऑफ मनी, वेरी गुड पोजीशन इन द सोसाइटी, वेरी गुड रेपुटेशन, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल करियर, वेरी गुड हेल्थ। वो भी अंदर से नहीं, बाहर से, कि तुम दिखने में कितने सही हो। बस इसकी पड़ी है दुनिया को। अंदर से क्या हो? अरे क्या फर्क पड़ता है? तो आप खुद को स्पेशल बनाने में लगे हुए हो बचपन से अभी तक। यही आपके घर वाले आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, यही वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके पीछे भी सब यही कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया यही कोशिश में लगी हुई है। उधर हार गए, दुनिया में कुछ कर नहीं पाए। कंपटीशन बहुत है ना, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से 500 का होता है, मेरा नहीं होता, इसमें मेरी गलती कहाँ है? चलो एक काम करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं। उससे क्या होता है? अब मैं ना मेडिटेशन करता हूं, अच्छा फिर ये मेरे गुरु हैं, मैं इनकी बातें सुनता हूं, तुम्हें भी सुननी चाहिए। अच्छा उससे क्या होता है? मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं, मैं एनलाइटेंड हो गया हूं, मुझे सब कुछ समझ आ गया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग तेरी अंडरस्टैंडिंग से बहुत बेटर है। जैसे दो बच्चे नहीं होते, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं छोटी छोटी, मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से बढ़िया है, मेरी स्पिरिचुअलिटी तेरी स्पिरिचुअलिटी से बढ़िया है, मेरा गुरु तेरे गुरु से बढ़िया है।
तो वही तो हो रहा है जिस दुनिया में हो रहा है, और यही प्रॉब्लम की जड़ थी वहां पर, यही प्रॉब्लम की जड़ है यहां पर। तो मुक्ति मतलब क्या और बंधन मतलब क्या? जब तक आप खुद को स्पेशल बनाने में लगे हुए हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में लगे हुए हो, तब तक दुख है। ये चेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहती है, सबसे अलग होना चाहती है, सबसे बेटर होना चाहती है, सबसे अच्छी होना चाहती है, सबसे सक्सेसफुल होना चाहती है, सबसे स्पिरिचुअल होना चाहती है, एनलाइटेंड होना चाहती है। यही तो इस चेयर की प्रॉब्लम की जड़ है। अगर ये चेयर ऑर्डिनरी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की जड़ ही नहीं है। एक्स्ट्रा को बीच में से हटा दो, ऑर्डिनरी हो जाओ। एक्चुअल में चेयर क्या हुई अगर ध्यान से समझोगे? एनलाइटनमेंट का मतलब क्या हुआ? उससे बिल्कुल ऑपोजिट जैसा आप सोचते हो। आपके माइंड में क्या इमेजेस बनी हुई है कि आप एनलाइटेंड हो गए, अब आप बैठे हो, पूरी दुनिया आपके आसपास में बैठी है और सब तारीफ कर रहे हैं, वाह क्या इंसान है, सब पैरों में पड़े हुए हैं। मतलब क्या हुआ? आप स्पेशल हो गए। या फिर पूरी दुनिया को तो फर्क पड़ता है जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, बट क्योंकि आप समझदार हो, यू आर ब्रह्मस्मि, यू आर द सुप्रीम रियलिटी, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। वाह क्या बात है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने बीमार हो रहा है, तड़प रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप रोओगे नहीं, चीखोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं। और क्या वो बुरा होता है? दिमाग में ना खिचड़ी है हम लोगों के, क्योंकि इतना कुछ सिखा दिया गया है, इतना कुछ अंदर फीड कर दिया गया है कि एज इट इज हम कभी लाइफ को देख ही नहीं पाते हैं। तभी हमारे उल्टे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। और इन क्वेश्चंस की जड़ क्या होती है? क्योंकि कभी लाइफ को एक्चुअल में देखा नहीं है। क्वेश्चन क्या होते हैं कि सर मैंने आज तक कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ में गलत क्यों होता है? मतलब इंप्लाइड क्या है कि आप बहुत अच्छे हो, तो आपके साथ अच्छा होना चाहिए। ऐसी है दुनिया। अभी तक ये समझ नहीं आया है कि अच्छाई से कुछ नहीं होता है, बस मूवीज देख करके दिमाग खराब हो गया है। रियल लाइफ में यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। जो जैसा है उसके साथ उसी लेवल पे जाकर के लड़ना पड़ेगा। बुरा है तो बुरे के साथ बुरा होना पड़ेगा, बट ये कोई आपको बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके गुरु तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसी बुरी बात क्यों बोलेंगे? यहां तक देख पा रहे हो? तो रियल वर्ल्ड में जो था, जैसा था वैसा ही रहने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। और जिस दिन ये बदलने की अर्ज पूरी तरह से मिट जाए उसको मुक्ति कहते हैं। कुछ भी करने की अर्ज पूरी तरह से मिट जाए, और जब मैं कह रहा हूं करने की, तो करने की और नहीं करने की। जो हो रहा है होने दो, हाउ डज इट मैटर? ये होती है मुक्ति। समझे मैंने क्या बोल दिया है? आपकी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगी अगर मेरी इस बात को सुन लिया है तो। आप मुक्ति का मतलब किसको समझते हो? कि आप कुछ अलग हो गए हो बाकी सबसे। मैं क्या कह रहा हूं? आप फिजिकली सबके जैसे हो गए हो, इनफैक्ट हो गए हो नहीं, सबके जैसे हो, इस सच को आपने देख लिया। साइकोलॉजिकली आप सबके जैसे हो, इस सच को देख लिया। बट एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने इस सच को भी देख लिया कि हम सब में कोई फर्क नहीं है। तो क्या बदला? एक लेवल पे देखा जाए तो सब कुछ ही बदल गया, दूसरे लेवल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदला। एट द लेवल ऑफ इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड, ट्रांजैक्टिंग विद द वर्ल्ड, सब कुछ सेम है। तो एंड गोल क्या है स्पिरिचुअलिटी का? आपने ये देख लिया, अब ध्यान से सुनना। समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, बस सुन तो लो। सुनने में क्या जा रहा है? पैसे तो वैसे भी नहीं लगते यहाँ पे आ करके सुनने के। खुद को या दुनिया को बदलने की अर्ज पूरी तरह से मिट गई। पूरी मतलब पूरी। ना खुद का भला करना है, ना बुरा करना है, ना दुनिया का भला करना है, ना बुरा करना है। आप अच्छे से अच्छे हो, बुरे से बुरे हो, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। आप चाहो भी तो कुछ नहीं कर सकते हो, ना खुद के लेवल पे, ना किसी और के लेवल पे। इसको मुक्ति कहते हैं। जो करता है उसको नौकर कहते हैं, और जो कुछ नहीं करता है लेकिन उसके होने की वजह से सब कुछ होता है, उसको मालिक कहते हैं। मतलब अगर कुछ भी करने को बचा है इस दुनिया में, चाहे अपने लेवल पे चाहे किसी और के लेवल पे, यही गलतफहमी है कि कुछ हो सकता है, कुछ बदल सकता है, चाहे अच्छा या बुरा। और अगर इसको एक स्टेप और आगे लेकर के जाऊं, अगर आपको ये गलतफहमी है कि मैं कुछ भी करता हूं
तो अभी आप बंधन में हो। जिस दिन इस सच को देख लेते हो कि मैं हूं, सिर्फ मैं ही हूं, और कुछ भी ऐसा नहीं है इस यूनिवर्स में जिसके बारे में कहा जा सके कि वो है। मेरे होने की वजह से ही सब कुछ होता है, मुझ में ही सब कुछ है, मैं ही सब में हूं। लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं बस होता हूं। जो भी होता है दैट हैपन्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड एज पर द लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति के नियम है, उसके हिसाब से सब कुछ अपने आप होता है। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आप मुक्त हो। किससे? खुद से। और जब मैं से मुक्त हो गए तो तू से भी हो गए। ये मैं और तू आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जब मैं नहीं है तो तू कहाँ है, ये नहीं है तो वो कहाँ है, आत्मा नहीं है तो परमात्मा कहाँ है, लिविंग कहाँ है, नॉन लिविंग कहाँ है, लाइफ कहाँ है, डेथ कहाँ है, अच्छा कहाँ है, बुरा कहाँ है, सही कहाँ है, गलत कहाँ है, सुख कहाँ है, दुख कहाँ है, शांति कहाँ है, अशांति कहाँ है, सब कुछ मुझ में है। Not just everything and everyone in time and space, but even this concept of time and space is in me. You become like this space. अब आप आकाश के जैसे हो गए हो। आकाश क्या करता है? कभी कुछ करता है क्या? कभी कुछ करते हुए देखा है आकाश को? करना सिर्फ फॉर्म के लेवल पे होता है, फॉर्मलेस के लेवल पे कुछ भी करना नहीं होता है। बट आकाश की वजह से ही सब कुछ होता है। दिस इज द एंड गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी।